नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बगनोटी नाला की जनता हुई परेशान, इरिगेशन विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठाते। जिला राजौरी के तहसील नौसेरा के गांव बनगोटी नाला की जनता हुई परेशान। इरिगेशन विभाग को लेकर लगातार जब भी यह जनता विभाग के अधिकारियों को कॉल करती है और आगे से विभाग के अधिकारी बातचीत नहीं करते। सही तरीके से जनता इरिगेशन विभाग की नहर की सफाई करते हुए तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जनता ने हमारे चैनल के माध्यम से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी से अपील की है कि इस पर की जाए कार्रवाई और कहा कि इस खबर चलने के बाद उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी जरूर करेंगे बड़ी कार्रवाई। अब इन मुलाजमों पर क्या होनी चाहिए कार्रवाई। जी सर, क्या नाम है आपका और आज किस विषय को लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे? मैं यशपाल बोल रहा हूँ जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट की इतनी नालायकी है, इनके जो वर्कर हैं वो काम ही नहीं करते, पूरा दिन गाड़ियाँ चलाते हैं और होटल खोल के बैठे हुए हैं। उनसे बात करो, बोलते हैं हमारी कोई ड्यूटी नहीं। ये देखिए सर, ये गन हम उठा के नहर से बाहर निकालते हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं इसकी, कोई कुछ नहीं। ये क्या करते हैं, अगर इनको फ़ोन करो बोलते हैं जो करना कर लो। इनकी बोलने की ये तरीका है। और इनका पटवारी इतना नालायक है कि दफ्तर में बैठ के मालिया लगाता है 800 रुपया, उनके मालिया लगाता है जिनके घर में एक गिलास कोली पानी तक नहीं जाता। तो नहर की हालत देख सकते हैं सर आप खुद के, क्या हालत है। एक्शन सर को कितने बार हमने बोला कि सर एक बार प्लीज देखिए। इन्होंने क्या कर दिया, आगे से ऊंचा कर दिया, आगे सिर पे हो गई तो पीछे कदमों में हो गई। जब आगे से ऊंची है तो पीछे पानी कहाँ जाएगा, पीछे धक्का लगना शुरू हो जाता है। ये हालत है, आज दिन तक कोई नहीं आया। 31 मार्च, पिछली 31 मार्च को साफ हुई थी, अब वापस 31 मार्च आ गई। और जो इन्होंने पुलियाँ बनाई, जैसे कुक्कड़ कोठी होती है ऐसे पुलियाँ बनाई इन्होंने। तो जहाँ कुक्कड़ थोड़ी रखने थे, इन्होंने क्या किया कि पुली के नीचे गंद रुकना है। और अच्छा, जो इन्होंने नहर बनाई इतनी गली बना दी, जो को नाली थोड़ी थी, नहर थी। इन्होंने पैसे खा के उड़ा दिए पैसे। और इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इतनी हालत तो देखो आकर। तो डी साहब को बोलता हूँ कि कम से कम मौके पर तो इनके मुलाजिम है, इधर आते ही नहीं। कोई पूरा दिन गाड़ी चलाता है, कोई पूरा दिन मोटरसाइकिल लेके घूमता रहता है। तो ये इनका सुपरवाइजर साहब तो इधर कम से कम मेरे आईडी में 3 महीनों के आया ही नहीं। अभी तक मतलब है कि इरिगेशन विभाग का कोई भी ऑफिसर जो है, जब मुलाजिम हो आपकी यहाँ पर नहीं आया कोई चेकिंग करने के लिए? सर कोई भी नहीं आया, उल्टा हम जाते हैं, गंद निकालते हैं बीच से। इनसे जो पीछे से कूड़ा करकट आता है हम निकाल के पानी आगे तक पहुँचाते हैं। और पीछे से जितनी भी गंदगी होती है नहर के बीच, तो ये कहीं ना कहीं इरिगेशन विभाग के अधिकारियों का काम है कि वो उसकी सफाई करें। अगर ये जनता ही अगर सफाई करेगी तो फिर उन लोगों का फिर नौकरी करने का क्या फिर दायित्व है? क्या मांग करना चाहोगे डिप्टी कमिश्नर राजौरी से? सर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम गरीब जनता का भला तो कीजिए। ये अफसर बैठे हुए हैं दफ्तर में, करते कुछ भी नहीं है। और हमें बोलते हैं कि जाओ, हम सफाई करते हैं और इनके वर्करों को फोन करो, बोलते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से 10 साल के बाद नई सरकार बनी है, चुनी हुई सरकार जनता की, तो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें तो आए दिन वो कहीं ना कहीं बड़े ट्रेलर भी दिखा रहे हैं और फिल्में भी दिखा रहे हैं। तो क्या मांग रहेगी आपकी उनसे कि इस डिपार्टमेंट पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर कि प्लीज सर ये हालत देखिए, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये हालत है। इन वर्कर ये बोलते हैं हमको परमानेंट कीजिए, इनको परमानेंट करने से निकालना चाहिए बाहर, दूसरे किसी गरीब बंदे को लगाओ जिसको जरूरत है। जो करोड़पति बंदा है वो इरिगेशन में क्या काम करेगा? अगर कोई बड़ी जल्द कार्रवाई ना की गई तो अगले कदम किस तरीके से रहेंगे आपके इस गाँव के? अगले कदम सर हमारे ये है कि हम नहर बिल्कुल बंद करवा देंगे। नहर की हमें जरूरत ही नहीं, आप उठा के जहाँ से ले जाओ जहाँ मर्जी। ये कच्ची, इससे तो कच्ची नाली अच्छी होती है, इसमें तो हमने घरों में जो पानी निकालने के लिए नालियाँ बनाई है वो अच्छी हैं। ये कौन सा इलाका है जिस इलाके से आप ये सर बगनोटी नाला, पंचायत चक जिराला। जी शुक्रिया। नाम है आपका और ये कौन सा गांव है और आज आपको क्या परेशानी बनी कि आज आप मीडिया के सामने आए हो? अगर बात की जाए तो इरिगेशन विभाग की कब से पानी आप तक नहीं पहुंच पाया और क्या डिमांड जो है वो आपकी रहेगी प्रशासन से? मैं लेखराज बोल रहा हूँ, बगनोटी नाला वार्ड नंबर 2, ये सुबह 4 नंबर सुबह आता है हमारे पास, लेकिन 2 साल से आया नहीं। हमारी सब्जी ऐसे ही खराब हो गई, पिछले साल भी हमारी पनीरी खराब हो गई। इतना 1.5-2 हज़ार की छोड़ते हैं, 2 साल से पानी नहीं आया।
तो यहाँ पर नहर की ये कंडीशन है कि पीछे थोड़ी कर दी रिपेयर, जहाँ 800 से 1200 तक है ही नहीं। नहर ऐसे जो मकान मतलब जमीन है, देखो कितनी चौड़ी हो गई जो नाले, जब बरसात का पानी आता है तो क्या डिपार्टमेंट का कोई भी वर्कर यहाँ पर नहीं आता नहर साफ करने के लिए? नहीं आता। किस तरीके से मांग करना चाहोगे राजौरी डीसी साहब से या एडीसी निशार? यही मांग करना चाहते हैं कि भाई महकमा अफसरान आए, डी साहब आए, देखें, चेक करें, हमारी नहर ठीक करें। पानी आए, हमारे पानी नहीं मिलता, जो ऊपर ही ब्लॉक कर जाते हैं। 2 साल से जहाँ तक पानी बूंद नहीं आती, ऊपर तकरीबन पीछे से ही खत्म हो जाती है। तो जिस तरीके से अभी नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो नौशहरे से पहले एमएलए बने सुरेंद्र चौधरी जी और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाया गया चेयर पर। तो उनसे आपकी क्या मांग रहेगी इस डिपार्टमेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी समस्या आ रही है। अगर कोई बड़ा हल नहीं निकाला गया तो अगले कदम जो है वो किस तरीके के रहेंगे आपके? हम यही उम्मीद करते हैं कि अफसरान वगैरह आए, देखें कहाँ तक रिपेयर है, कैसे से पड़ा हो। ना कोई साफ करना तो आता ही नहीं ना, 2 साल से इधर को आया भी नहीं है। हम जो साफ करते हैं हम ही काटते हैं, करते हैं, बाकी कोई आता ही नहीं है। महकमा आए, देखे भाई क्या कंडीशन है। इधर कम से कम भी 250-300 कनाल जमीन में पानी लगता है, अगर 2 फुट जी इसको हाइट देते हैं, लेकिन इन्होंने हाइट नहीं दी। महकमा आया नहीं, पीछे यही आए थे, पीछे रिपेयर करके उन्होंने बोलता आगे काम शुरू करेंगे। वो 2-3 साल शुरू नहीं हुआ काम, वो आता नहीं, इधर किसी का बारिश ही कोई नहीं है जी। तो अगर कोई बड़ी कार्रवाई ना की गई तो फिर से आपकी मांग क्या रहेगी? और अगर हमारे मकानों को खतरा है, जो देखो कितना चौड़े हो गए, ये नहर नाले पड़ के बरसात होती है, पानी इधर उधर, नहर का कोई बंदोबस्त ही नहीं। इस नहर को रिपेयर किए हुए कितने वर्ष हो चुके हैं लगभग? नहर जब से रिपेयर ही नहीं करी, जब से जो 86 साल कब की बनी हुई है, इधर तक रिपेयर हुई कभी नहीं हुई। ये देखो हमने पत्थर भी हमने लगाए मंगवा के साइड में। जी शुक्रिया। कहना चाहोगे इस पुली को लेकर? और आपका देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं गुस्से में भी दिख रही है। देखो जी, ये पुली पहले थी नहर की, अब चौड़ाई देखो कितनी थी, हाइट कितनी थी। पता नहीं इन्होंने क्या किया, कितना पैसा आया या क्या किया इन्होंने। एक छोटी बिल्कुल इतनी सा, जितने ऐसे एक घर को देना होता है पानी, छोटा सा सुअर नाली होती है, इतना इन्होंने नहर की कंडीशन कर दी। ठीक है, पीछे वाली सरकार इनकी, सब इनका ठेकेदार इनके, ठीक है जी। तो इन्होंने देखो जो काम किया हुआ है, इस पे मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है जी, कितना पैसा आया और इन्होंने कितना लगाया है। इस पुली से लेके पीछे जाओ, जो उधर से ये जो नहर का रेता और बजरी होता है ना, उसके बीच सीमेंट है ही नहीं, रेता अभी आगे डेक लगा हुआ है रेते का। जो इन्होंने नया काम किया, पिछली सरकार ने जो नया काम किया, उस काम वाले का जो मतलब उसमें सीमेंट डाला है नहीं, उस नहर का सारा रेता यहाँ लगा हुआ है। ये ठेकेदार भी जो महकमा है वो देखे क्या किया, कैसे हुआ, किसने काम किया। जी, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी से आपकी क्या अपील रहेगी इस डिमांड को लेकर? सुरेंद्र चौधरी जी से अपील है जी, वो पूरा अपना ईमानदारी से काम करेंगे। हम उनके पास जाएंगे, उनको मैसेज देंगे, वो अपना ये सारी कार्रवाई करेंगे, इन लोगों की समस्या बिल्कुल दूर करेंगे। जी शुक्रिया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।